अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होपफुली यू गाइस आर डूइंग फाइन। कल जो क्राइटेरिया इनेबलर्स की तरफ से अनाउंस्ड हुआ है उसके बाद से क्वेश्चंस, टैग्स, मेंशंस, मैसेजेस वगैरह आ रहे हैं। दैट शोज के मैनी ऑफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज्ड। तो आई थॉट टू क्रिएट अ शॉर्ट वीडियो जिसमें हम इस क्राइटेरिया को डिस्कस करते हैं और वन बाय वन इसके तमाम फिल्टर्स को लगा के चेक करते हैं, अप्लाई करके चेक करते हैं। तो प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया फॉर यूएसए हम लेके चलते हैं, लेकिन उससे पहले 3 स्टेप लिखे हुए हैं यहाँ पे। स्टेप बिफोर एनालिसिस: सॉर्ट बाय रेवेन्यू, हाई टू लो, रिमूव इररेलेवेंट और अवॉइड डुप्लीकेशन बाय काउंटिंग इट एज वन सेलर। तो पहले सॉर्ट बाय रेवेन्यू का क्या मतलब है कि मैं जाता हूँ जी, जो कि हमारा पहला स्टेप है कीवर्ड आइडिया लेने का। तो मेरे पास आइडिया आया वाइपर सन ग्लासेस के नाम से, तो मैंने वाइपर सन ग्लासेस लिखा और उसको अमेज़न पे सर्च कर लिया। मेरे पास वाइपर सन ग्लासेस का रिजल्ट आया। नाउ इस कीवर्ड आइडिया की एवेल्युएशन के लिए, इसको एवेल्युएट करने के लिए मैं सिंपल जंगल स्काउट की क्रोम एक्सटेंशन रन करता हूं। तो जंगल स्काउट ने जो मेरे पास डाटा शो किया, इसको मैं सॉर्ट करूंगा। सॉर्ट करने का क्या मतलब है? मंथली रेवेन्यू पे मैं एक बार क्लिक करूंगा तो लो रेवेन्यू वाले जो फर्स्ट पेज पे सैलरीज शो हो रहे हैं वो आपके टॉप पे आ जाएंगे और जो हाई वाले वो नीचे चले जाएंगे। दूसरी बार क्लिक करूंगा तो हाई टू लो रेवेन्यू आ जाएगा कि हाई रेवेन्यू वाले जो सैलरीज हैं वो टॉप पे आ जाएंगे और जो लो रेवेन्यू वाले हैं वो नीचे चले जाएंगे। नो इसकी बेसिकली रीजन क्या है? रीजन ये है कि हमने ये नोटिस किया कि टॉप 10 में आना जरूरी नहीं है आपके लिए, मतलब मस्ट चीज नहीं है। आप फर्स्ट पेज पे रैंक होके भी अच्छी सेल जनरेट कर सकते हैं किसी भी अच्छे कीवर्ड के अगेंस्ट। तो हम देखना चाहते हैं कि यार फर्स्ट पेज पे जो लोग हमारे कीवर्ड आइडिया पे रैंक हुए हुए हैं उनमें से टॉप 10 कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। तो हम फर्स्ट पेज का जब सॉर्ट करते हैं तो फर्स्ट पेज पे जो हाई रेवेन्यू जनरेट कर रहे होते हैं वो सेलर्स हमारे सामने आ जाते हैं। इसके अलावा हम डिस्ट्रीब्यूशन भी देखना चाहते हैं सॉर्ट करके। कोई ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक सेलर ऐसा है जो 60 to 70% सेल लेके गया हुआ है और बाकी सबके पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत कम हुई हुई है। तो उसको भी हम ब्रांड डोमिनेंसी एक तरह से काउंट करते हैं। तो इसलिए हम सॉर्ट करके एक बार देखना चाहते हैं। पहले ऐसे होता था कि टॉप 10 में जो हमारे पास रिजल्ट आता था तो वो सेल बाय सेल चेंज होता रहता है। रिजल्ट आप कभी 2 दिन बाद आते हो, आप कहते हो 2 दिन बाद हम आए थे, तो यहाँ पे सेलर्स मोस्टली चेंज हुए हुए हैं। तो वो अमेज़न सेल की बेस पे आगे पीछे करता रहता है। बट हम अगर इसको सॉर्ट कर लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि फर्स्ट पेज पे जो सेलर्स किसी भी कीवर्ड्स के रिजल्ट में आ रहे हैं वो कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं मैक्सिमम। उसे हमें ये भी आइडिया हो जाता है कि हमारी प्रोडक्ट मैक्सिमम कितना जनरेट कर सकती है। तो पहला स्टेप ये था कि हमने सॉर्ट बाय रेवेन्यू करना होता है, उसको हाई टू लो। दूसरा रिमूव इररेलेवेंट। अक्सर आपकी कीवर्ड के अगेंस्ट आपको इररेलेवेंट रिजल्ट्स भी नजर आते हैं। उसकी रीजन क्या होती है? मल्टीपल रीजन हो सकती हैं, अमेज़न के बग्स भी हो सकते हैं। बट कभी कभी ऐसे होता है कि एक बंदे ने टाइप किया सन ग्लासेस, सन ग्लासेस टाइप करने के बाद उसने 5वें नंबर पे कोई बंदा सन ग्लासेस बेच रहा है, उस पर क्लिक किया और जी उसके जब प्रोडक्ट पे पेज पे गया उसको वहां पे कोई और चीज शो हो रही थी, या वो प्रोडक्ट पेज पे जाने के बाद उस सेलर के स्टोर पे क्लिक करके चला गया, ठीक है, या उसने कोई और चीज भी उसके साथ खरीद लिया, टू कार्ट कर लिया। तो अमेज़न जब देखता है कि इस बंदे ने एक्चुअली टाइप क्या किया था सर्च बॉक्स में, तो उसने सन ग्लासेस टाइप किया था, तो अमेज़न उसको उस कीवर्ड पे भी उसकी लिस्टिंग को बूस्ट दे देता है। तो आपको अक्सर आप देखोगे कि आपको अपने कीवर्ड के अगेंस्ट कभी कभी इररेलेवेंट रिजल्ट्स भी देखने को मिलेंगे, तो उसको हम काउंट नहीं करते बिकॉज वो शाज़ो नादिर चीज होती है। ऐसा नहीं होता कि अमेज़न रैंक करी जा रहा है स्पेसिफिकली बंदे को इररेलेवेंट कीवर्ड के ऊपर। तो यहाँ पे अगर इररेलेवेंट लिस्टिंग हमारे सामने आती है तो साथ ही हमारे पास क्रॉस का ऑप्शन है, हम क्रॉस कर देते हैं। तो इसमें मुझे अभी कोई रेलिवेंट लिस्टिंग नजर नहीं आ रही सॉर्ट करने के बाद टॉप 10 में। उसके बाद ही अवॉइड डुप्लीकेशन बाय काउंटिंग एज वन सेलर। पहले हम काउंट करते थे कि अगर एक सेलर की दूसरी वेरिएशन भी आ रही है टॉप 10 में, तीसरी भी आ रही है, तो हम कहते थे जी कि ये ब्रांड डोमिनेंस है, या इसको हम काउंट भी करते थे एज अ सेलर, अपना कंपैरेटर काउंट करते थे। लेकिन अब हम नहीं करते। इसकी रीजन ये है कि फ्लेक्सिबिलिटी भी आई है क्राइटेरिया में, और सेकंड थिंग के एक सेलर की अगर वेरिएशन आपको शो हो रही है तो बेसिकली पेज तो वो एक ही है ना। अगर आप इसकी एक वेरिएशन इस कलर की आप कहते हो फर्स्ट नंबर वाला जो टॉरिज ब्रांड है, इसकी एक वेरिएशन आपको इस नंबर पे शो हो रही है, एक वेरिएशन आपको 6वें नंबर पे शो हो रही है, ठीक है, तो हम इसको एक ही काउंट करेंगे। रीजन क्या है कि वेरिएशंस एक ही पेज पे लिस्ट हुई हुई होती हैं। तो हमारे जो कंपटीशन जो हमारा कंपटीशन वहां पे हो रहा होता है, हम कंपीट जो कर रहे होते हैं वो सिर्फ एक सेलर से कर रहे होते हैं, एक लिस्टिंग से कर रहे होते हैं।
तो हम हमेशा अगर डुप्लीकेट यहाँ पे नजर आता है एक सेलर की वेरिएशंस, तो हम उसको एक ही काउंट करेंगे, दो काउंट नहीं करेंगे अपने टॉप 10 में। उसके बाद एवरेज रिव्यूज ऑफ टॉप 10 सेलर्स जो हैं 1500 के। आप देखो अब एवरेज का क्या मतलब है, एवरेज का मतलब होता है कि मेजॉरिटी आप देखो ना, मेजॉरिटी जो आप टॉप 10 में देख रहे हो उनके रिव्यूज जो हैं वो 1500 के राउंड अबाउट होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो आप देख रहे हो टॉप 10 जब आपने किया तो ये दो बंदे आपको नजर आ रहे हैं 1500 ज्यादा रिव्यूज वाले, लेकिन तीसरा भी ठीक है, चौथा भी ठीक है, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। तो दिस इज समथिंग ग्रेट। अगर यहाँ पे ऐसा होता ना ये 7500 है, ये 4964 है, ये बंदा 5000 है, ये 3500 है, ये 2000 है, ये 1500 है, ये 3 है, ये 100 है, ये 150 है, तो हम कहते हैं यार यहाँ पे मेजोरिटी ऐसे हैं जिनके रिव्यूज जो है वो 1500 से काफी ज्यादा हैं, तो उनको हम एक्सेप्ट ना करते। बट यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि मेजोरिटी जो है उनके रिव्यूज जो है 1500 से कम ही है, तो हमारे लिए ये क्राइटेरिया भी पास होता है। सर्च वॉल्यूम मिनिमम 12,000 एग्जैक्ट, के सर्च वॉल्यूम उस प्रोडक्ट का 12,000 से ज्यादा होना चाहिए। जंगल स्काउट में भी जो हम कीवर्ड स्काउट में जाके देखते हैं, और जो हीलियम 10 है उसमें भी, हीलियम 10 की हम यहाँ पे रन करते हैं एक्सरे एक्सटेंशन, तो यहाँ पे भी हमें शो हो जाएगा। अब बेसिकली हमने बताया, डिस्कस किया था कि हमारा क्राइटेरिया दो चीजों के गिर्द घूमता है, डिमांड और कंपटीशन। तो डिमांड जो होती है वो रेवेन्यू से और आपके सर्च वॉल्यूम से काउंट की जाती है, और जो कंपटीशन होता है वो रिव्यूज से और प्राइसेस वगैरह से और ब्रांड्स से हम उसका एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पे सर्च वॉल्यूम बता रहा है कि 36,582 है इस कीवर्ड का, विच मीन्स कि इसकी डिमांड जो है वो ठीक ठाक चल रही है अभी। उसके बाद जी नेक्स्ट क्या है, एवरेज सेलिंग प्राइस 14.99 से 39.99, 14.99 क्यों है? क्योंकि हम पीपीसी से लॉन्च करते हैं, हमें मैन्युफैक्चरिंग करवानी होती है, ब्रांडिंग करवानी होती है, इंस्पेक्शन करवानी होती है, शिपमेंट टू अमेज़न करवाना होता है, क्वालिटी को हमने इंप्रूव करना होता है, तो हमारी जो कॉस्ट बन जाती है वही इतनी अच्छी इतनी बन जाती है कि अगर हम 7, 6, 5, 4 या $8 वाली चीज बेचेंगे तो एट द एंड हमें जाके कुछ पेनीज बचेंगे। जबकि एनेबलर्स का क्राइटेरिया है कि आपको कम से कम 25 to 30% प्रॉफिट आना चाहिए। यही बिजनेस का फायदा होता है कि आपको अच्छा प्रॉफिट आ रहा है, आप इंडिपेंडेंट और अच्छी अर्निंग भी कर रहे हो। नहीं, जब आप सस्ती चीजें बेच रहे हो तो आपको प्रॉफिट भी थोड़ा आएगा, तो एट द एंड आप वो चीज नहीं अचीव कर पाओगे जिसके लिए आप यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हो। तो हमने अपनी मॉडरेट सी प्राइस रख दी है 14.99 से 39.99 के दरमियान। अब ये भी एवरेज का मतलब है मेजॉरिटी। मेजॉरिटी अब ये नहीं आप देखना शुरू कर दो कि आप मेजॉरिटी देखते हो कि इनकी प्राइस हमारे रेंज के अंदर आ रही है कि नहीं आ रही। तो ये एक बंदा है $55 का जो बेच रहा है, बाकी सब टॉप 10 में जो है असॉर्टेड टॉप 10 में बेसिकली हमारे क्राइटेरिया के अंडर आ रहे हैं, तो हमारा ये क्राइटेरिया भी पास होता है। रेवेन्यू 10th सेलर सेलिंग मोर देन $15,000 के 10वां बंदा भी आपको सॉर्ट करने के बाद जो नजर आ रहा है $15,000 से ज्यादा बना रहा है। अब आपने सॉर्ट किया हुआ है तो आप 10वें को देखोगे तो इसका मतलब है कि 10वें से ऊपर 9वां, 8वां, 7वां, 6वां, 5वां, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला ऑटोमेटिकली 15,000 से ज्यादा ही बना रहा होगा। तो आप सीधा 10वें वाले को देखो कि क्या वो $15,000 से ज्यादा जनरेट कर रहा है। तो हमारे साइड पे 10वां कौन सा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो हमारा 10वां सेलर जो है $36,000 वो पर मंथ जनरेट कर रहा है। बाकी सारे जो ऊपर आ रहे हैं वो तो डेफिनेटली उससे ज्यादा ही कर रहे होंगे। तो हमारा ये क्राइटेरिया भी पास होता है। उसके बाद जी अमेज़न सेलर, हमने बात की थी कि अमेज़न जहाँ पे डिसाइड कर लेता है कि मैंने इस चीज को बेचना है और किसी को वहां पे नहीं आने देना, तो टॉप 10 में जो आपको हाई रेवेन्यू वाली लिस्टिंग नजर आ रही होंगी वो अमेज़न की नजर आ रही होंगी। तो हम अमेज़न से कम्पीट नहीं कर सकते। हम क्या करते हैं, हम देखते हैं जी अगर अमेज़न वहां पे डोमिनेंट है, चुप करके उसको छोड़ के कोई और चीज देख लेते हैं। तो अमेज़न की डोमिनेंसी को कैसे हम काउंट करते हैं कि टॉप 10 में सॉर्टेड के बाद अगर 3 बार आपको अमेज़न की लिस्टिंग नजर आती है तो हम कहते हैं यार ये अमेज़न की डोमिनेंसी है। अमेज़न तो बहुत ज्यादा रेवेन्यू खा के जा रहा है, 70% अमेज़न खा रहा है, बाकी जो 30% है वो बाकी सारी छोटे सेलर्स के पास डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो यहाँ पे हमने देखा तो टॉप 10 में हमारे पास कोई भी अमेज़न नजर नहीं आ रहा सेलर टाइप में, तो मेरा ये क्राइटेरिया भी पास हो गया। उसके बाद जी नेक्स्ट है ब्रांड डोमिनेशन। जैसे हम अमेज़न देखते हैं उसी तरह हम देखते हैं कि एक ब्रांड की 3 लिस्टिंग्स। अब याद करें हमने जब बात की थी अवॉइड डुप्लीकेशन को तो वो सेलर्स की हुई थी। लिस्टिंग, अब यहां पे बात हमारी हो रही है लिस्टिंग की। अगर आपको एक सेलर की 3 सेपरेट लिस्टिंग नजर आती हैं,
फॉर एग्जाम्पल एक वाइपर सन ग्लासेस वो दूसरी बेच रहा है, एक कोई और बेच रहा है, कोई और बेच रहा है, 3 सेपरेट उसने लिस्टिंग्स क्रिएट की हुई हैं, ठीक है। तो हम उसको फिर कहते हैं जी कि ब्रांड डोमिनेंसी है। ऊपर जो डुप्लीकेट की बात हुई थी वो एक ही लिस्टिंग के ऊपर अगर उसने वेरिएशंस ऐड की हुई हैं तो वो हम कहते हैं कि यार हमारा एड एंड कंपटीशन तो यहाँ पे कम्पीट तो हम एक ही लिस्टिंग से कर रहे हैं, बेशक उसके ऊपर 6 वेरिएशन हैं, 60 ऐड हैं, लेकिन ब्रांड डोमिनेशन में देखते हैं कि अगर एक सेलर की टॉप 10 में 3 से ज्यादा लिस्टिंग आ रही हो तो उसको हम ब्रांड डोमिनेशन काउंट करते हैं कि ये ब्रांड जो है वो सबसे ज्यादा रेवेन्यू खा के जा रहा है और बाकी थोड़ा सा रेवेन्यू बाकी लोगों के पास डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो यहाँ पे कोई ब्रांड भी 3 बार से ज्यादा नहीं है, मतलब 2 बार भी नहीं आ रहा हमारे टॉप 10 में, तो हमारा ब्रांड का क्राइटेरिया भी पास हो गया। उसके बाद ट्रेंडी सर्च फ्रीक्वेंसी शैल बी अबव 25 इन गूगल ट्रेंड्स फॉर 5 ईयर्स। trends.google.com फ्री टूल है, हम trends.google.com पे जाते हैं और जी trends.google.com पे जाके हम टाइप करते हैं, अपनी मार्केट चूज करते हैं और अपनी जो सर्च टर्म है उसको ऐड करते हैं अपने कीवर्ड आइडिया को। मैंने वाइपर सन ग्लासेस को ऐड किया, मेरे पास जो रिजल्ट आया मैं पास 5 ईयर्स करने के लिए यहां से पास पे क्लिक करके 5 ईयर्स करूंगा। अब सर्च फ्रीक्वेंसी 25 से ऊपर होने का मतलब है कि मैक्सिमम टाइम में हिस्ट्री पे वो चीज जो है उस 25 की जो लाइन आ रही है आपके पास ग्राफ में इससे ऊपर ही हो, बिकॉज 25 को हम रीजनेबल काउंट करते हैं। 25 से बिलो अगर मैक्सिमम टाइम के लिए है ना तो हम उसको यार कहते हैं कि दिस इज नॉट समथिंग वेरी हाई इन डिमांड, ऐसी चीज नहीं है जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसकी बिफोर आप 2020 से पहले देखोगे तो इसकी जो ट्रेंड्स हैं उस ग्राफ उसका 25 से नीचे है, बिलो 25 है, लेकिन अभी इसका ऊपर गया हुआ है। अब हम जो प्रोडक्ट को अप्रूव करते हैं, एनेबलर्स जो करता है वो बेसिकली हिस्ट्री भी देखता है और प्रेजेंट भी देखता है। इससे हमें श्योरिटी हो जाती है कि यार हिस्ट्री भी अच्छी है, प्रेजेंट भी अच्छा है, तो होपफुली इसका फ्यूचर भी अच्छा होगा। अब यहाँ पे आपको हिस्ट्री अच्छी नहीं नजर आ रही, प्रेजेंट बड़ा अच्छा नजर आ रहा है, तो ये दिस वुड बी काइंड ऑफ रिस्क कि इसकी यार हिस्ट्री अच्छी नहीं थी और इसका प्रेजेंट अच्छा है, मे बी जब हम लॉन्च करने लगे दोबारा वापस आ जाए अपनी हिस्ट्री वाली तरफ आ जाए। तो दिस इज समथिंग दैट वुड बी अलार्मिंग फॉर अस। तो इसका ग्राफ जो है ना वो हमें अच्छा नहीं लग रहा, तो इस प्रोडक्ट को हम नहीं करेंगे। अब डेफिनेटली फ्रस्ट्रेशन होती है, घंटा लगा के प्रोडक्ट मिलती है, बट रेदर देन के बाद में आप 10-10 हजार डॉलर जो है वो आप रोड दो, जाया कर दो, तो बेटर है कि आप पहले ही चीजों को देख लो कि चीजें सूट करती हैं, तब आप उस प्रोडक्ट को लेके चला करो। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी आपको नजर आ रही है 25 से नीचे है काफी, तो दैट इज नॉट अ गुड सर्च फॉर अस। लेट मी शो यू एन एग्जांपल ऑफ अ गुड ट्रेंड्स। मैं टाइप करता हूं बेबी बिब्स और सर्च करता हूं, तो आपके पास 5 ईयर्स में बेबी बिब्स का आप देखते हो ग्राफ वो 25 से ऊपर ही रहा है मैक्सिमम टाइम में, ठीक है। तो दिस इज समथिंग गुड। ट्रेंडी की बात करते हैं, हैंड सैनिटाइजर। दिस इज ट्रेंडी। पहले कोई पूछ ही नहीं था रहा, कोरोना आया सब चमक गए, उसके बाद खत्म हो रहा है तो वापस नीचे। तो हमें एवरग्रीन प्रोडक्ट चाहिए होती है जो 12 के 12 महीने में सेल दे। तो दिस इज नॉट अ गुड प्रोडक्ट फॉर अस एज दिस इज ट्रेंडी। सीजनल दिखा देता हूं। दिस इज काइंड ऑफ सीजनल, सीजन आता है ऊपर चली जाती है बाद में नीचे, ठीक है। तो दिस इज आल्सो नॉट अ गुड सर्च फॉर अस। हमें ऐसी चाहिए जो मैक्सिमम टाइम में 25 से ऊपर जिसकी रेंज रही हो। तो हम जो अभी वाइपर सन ग्लासेस देख रहे थे वो हमारे सर्च फ्रीक्वेंसी में इतनी प्रॉमिसिंग नहीं थी, तो हम उसको नहीं करेंगे। उसके बाद जी वेट उसका 2 kg मतलब 5 LB से थोड़ा होना चाहिए, बिकॉज अमेजोन पे आप जब सेलिंग करते हो, आपने FBA करना है, तो अमेजोन आपसे फीसिस चार्ज करता है ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन ऑफ योर प्रोडक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ वेट ऑफ योर प्रोडक्ट। तो जितना ज्यादा होगा उतने ज्यादा आपसे फीसिस चार्जेस होंगी, आपके प्रॉफिट कम होता जाएगा। तो आप देखते हो कि टॉप 10 में जो आपको प्रोडक्ट शो हो रही है उसमें मेजोरिटी का जो वेट है वो 5 LBs यानी कि 2 kg से कम होना चाहिए। तो इसका आप देख सकते हो वाइपर सन ग्लासेस का जो वेट है वो 0.55, 0.45, 0.16 चल रहा है, तो दिस इज गुड। उसके बाद ये प्रोडक्ट रेटिंग, एवरेज रेटिंग ऑफ टॉप 10 शैल बी अबव 4.2, कि आपने जब सॉल्व किया तो आपके पास रिजल्ट आया, यहाँ पे आप रेटिंग देखना चाहते हो, तो रेटिंग यहाँ पे शो नहीं हो रही, कार मैंने इसको हाइड किया हुआ है। आप मेन्यू में जाते हो, जंगल स्काउट के कस्टमाइज व्यू पे क्लिक करते हो
और जी कस्टमाइज व्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप रेटिंग चूज करते हो, अप्लाई चेंजेस पे क्लिक करते हो। अब रेटिंग का कॉलम आपको नजर आ रहा है यहाँ पे। अब रेटिंग 4.2 से ज्यादा क्यों होनी चाहिए जी? कॉज रेटिंग आपको मिलती है आपके रिव्यूज जितने आपको अच्छे आए हुए होते हैं ना, 1 स्टार 2 स्टार को नेगेटिव काउंट किया जाता है, 3 स्टार को न्यूट्रल काउंट किया जाता है, 4 और 5 को पॉजिटिव काउंट किया जाता है। तो जो आपको स्टार्स मिलते हैं, नंबर ऑफ स्टार्स को फिर उनको डिवाइड किया जाता है, कितने पॉजिटिव है कितने नेगेटिव है, और आपको आउट ऑफ 5 एक रेटिंग दे दी जाती है। अगर वो 4.2 से नीचे है तो इसका मतलब है प्रोडक्ट को पसंद नहीं किया जा रहा, इसके रिटर्न्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, इसलिए इसके नेगेटिव रिव्यूज भी हैं, रिटर्न्स भी आ रहे हैं। तो इस प्रोडक्ट को दिस कुड बी, आप कह सकते हो दिस कुड बी डेंजरस फॉर अस, दिस कुड बी अलार्मिंग फॉर अस, कि हम जब लॉन्च करेंगे तो इसमें रिटर्न की रेशियो इस टाइप की प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा आती है, तो हम फिर वो चीज नहीं करते। तो यहाँ पे आप देखते हो सॉर्टेड के बाद 4.4 4.6, अब इसकी शो नहीं हो रही ना, तो दैट डजंट मीन कि आप बोलो जी शो क्यों नहीं हो रही, कि इसके पास रिव्यूज ही नहीं है। अब नहीं हो रही दैट डजंट मीन के आप छोड़ दोगे उसको, आप उसके पेज पे जाके भी चेक कर सकते हो, ठीक है। अब इसकी नहीं शो हो रही कॉज इसके रिव्यूज ही नहीं है, तो उसकी एवरेज क्या निकाले? 0 रिव्यूज है तो उसकी 0 एवरेज, उसको रिव्यूज आएंगे तो इसकी एवरेज निकलेगी आउट ऑफ 5। इसकी 4.4 है, इसकी 4.6 है, इसकी 4.7 है, इसकी 5 है, इसकी भी 5 है, तो बिलो 4.2 किसी की नहीं है, ठीक है। तो हमारा ये क्राइटेरिया भी पास होता है। लिस्टिंग लाइफ प्रोडक्शन लिस्टिंग लाइफ ऑफ प्रोडक्ट्स इन टॉप 10 शुड बी हायर देन 6 मंथ्स, के कुछ लिस्टिंग्स होती है ना ट्रेंडी, टाइम आता है 1-2 महीने का, बेची पैसे कमाए अल्लाह दे वाले, लेकिन हमें देखना होता है कम से कम 6 महीने उस लिस्टिंग को हो गए हो, ऐसा ना हो कि वो अभी कोई उस पर लॉन्च कर रहा है तो उस पर वो अगर बंदा बर्निंग कर रहा है और बर्निंग कर ऊपर आने के लिए गिव अवेज कर रहा है, बर्निंग कर रहा है, तो उसका आपको रेवेन्यू ज्यादा शो हो रहा होगा डेफिनेटली, तो आप उसको बड़ा अच्छा कंसिडर कर लोगे, ठीक है। तो हम देखना चाहते हैं कि 6 महीने उसको होगी होगा कम से कम, और 6 महीने के बाद वो लिस्टिंग कम अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रही हो। तो लिस्टिंग की लाइफ भी आपको यहीं पे शो होती है, उसको भी मैंने हाइड किया हुआ है जंगल स्काउट में। मेन्यू पे जाओगे, डेट फर्स्ट अवेलेबल पे क्लिक करोगे यहां से, और अप्लाई चेंजेस पे क्लिक कर दोगे। अब यहाँ पे डेट फर्स्ट अवेलेबल आपके पास आ रही है, ठीक है। इसको कितना टाइम हो गया? 2015 की लिस्टिंग है, ये 2019 की है, 2021 इसको अभी इसी महीने में लॉन्च हुई है, ठीक है। ये भी इसी महीने में लॉन्च हुई है, ये भी सॉरी ये 2016 में हुई है, ये भी इसी महीने में हुई है, ये भी इसी महीने में हुई है, और जी ये भी इसी महीने में हुई है, ये भी इसी महीने में हुई है, सॉरी ये हाँ ये फर्स्ट मंथ में हुई है जनवरी में, ये फेब में हुई है, ये मार्च में हुई है, और ये भी मार्च में हुई है। तो आप टॉप 10 में देख लो ज्यादा लिस्टिंग जो है वो मार्च की ही और फेब की ही नजर आ रही है आपको, या जनवरी की, तो इसका मतलब है ये अभी न्यू लिस्टिंग्स हैं। वही बात कि हम इसका जब ग्राफ देख रहे थे तो ग्राफ में अभी उसका ट्रेंड अच्छा शो हो रहा था, हिस्ट्री अच्छी नहीं थी, और अब भी अच्छा ट्रेंड शो हो रहा है, मतलब ये लिस्टिंग्स न्यू है, इनकी सेल आ रही है। वी कैन नॉट से कि ये 6 महीने बाद भी अच्छी चल रही होंगी, तो हमें कम से कम 6 महीने का इसका डाटा देखना है इन द फॉर्म ऑफ लिस्टिंग अवेलेबल डेट, कि यहाँ पे अगर इनको 6 महीने हो गए हैं और अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं तो हम कह सकते हैं जी कि दिस इज अ गुड प्रोडक्ट। वैल्यू एडिशन इफ एप्लीकेबल नहीं, डेफिनेटली वो टाइम अब गया कि एक बंदा देखता था जी माउस बिक रहा है, मैं भी उठा के $20 का बेच रहा है, उसके पास 600 रिव्यूज है, मैं भी उठा के माउस बेचना शुरू कर दूंगा, वो 20 का बेच रहा है, मैं 1999 का बेच दूंगा। कस्टमर $1 के पीछे ना, $1 के पीछे 200-150 रिव्यूज वाले को छोड़ के आपसे नहीं लेगा। यू मस्ट नीड टू ऐड वैल्यू। कस्टमर लालची होता है, ठीक है, लेकिन आपने वैल्यू ऐड करना है। एक बंदा माउस ले रहा है 20 का सेल कर रहा है एक बंदा माउस, उसके पास 300 रिव्यूज हैं, इवन 500 रिव्यूज हैं, आप आए हो, आपने वैल्यू क्या बनानी है? या आप पैक ऑफ 2 बेच रहे हो 18.99 के, $2 नीचे गिर गए और साथ एक एडिशनल दे रहे हो, ये आपका प्लान हो सकता है, आपको वैल्यू नजर आ जानी चाहिए। या आप देखो जी आप माउस के साथ माउस पैड दे रहे हो, ठीक है, या आप माउस के साथ कीबोर्ड ऑफर कर रहे हो, कीबोर्ड तो बहुत एक्सपेंसिव चीज हो जाती है, माउस पैड आप ऑफर कर सकते हो उसके साथ, और पैक ऑफ 2 दे सकते हो उससे लो प्राइस में। कस्टमर बोलेगा यार 20.99 में मुझे एक मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे 17.99 18.99 के मुझे 2 मिल रहे हैं, जो चीजें मुझे एक चाहिए थी मुझे वो 2 मिल रही हैं, या मुझे एक के साथ पैड भी मिल रहा है, तो मैं इसी बंदे से खरीद लेता हूँ। वो क्लिक करके आपकी लिस्टिंग पे आएगा। अगेन लिस्टिंग मस्ट बी फुली ऑप्टिमाइज विद इनिशियल 10 to 20 रिव्यूज। रिटेल रेडी लिस्टिंग होगी,
आपने एक कस्टमर को अच्छी ऑफर दी, वैल्यू ऐड करके कस्टमर आपके पेज पे आया, आपका कंटेंट अच्छा, आपके इमेजेस अच्छे, आपका टाइटल मेक सेंस करता है, आपके बुलेट पॉइंट्स, आपकी डिस्क्रिप्शन, एवरीथिंग इज गुड, प्राइस इज गुड, तो डेफिनेटली आपसे खरीद लेगा। वो टाइम आप भूल जाएंगे, सेम चीज को प्राइवेट लेवल किया और बेचने शुरू कर दिया, हर बंदा ये कर रहा है, आप करोगे, साथ ही 1 महीने बाद किसी और ने भी किया होगा आपको कम्पीट करने के लिए। सो यू मस्ट थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। तो इसको इफ एप्लीकेबल ना रखें, वैल्यू एडिशन इज मस्ट। उसके बाद बजट आ रहा है, बजट कैलकुलेशन में आपको आइडिया दे रहे हैं कि अगर आप यूएसडी में यूएसए में सेलिंग करना चाह रहे हो, अगर आपकी सेलिंग प्राइस जो एवरेज चल रही है ना वो $14.99 है, और आपकी लैंडेड कॉस्ट जो आपको पड़ रही है उस प्रोडक्ट की वो $5 है। लैंडेड कॉस्ट का मतलब है कि आपकी प्रोडक्शन भी हुई, आपकी मैन्युफैक्चरिंग भी हुई, आपका अमेज़न के वेयर हाउस तक आपकी प्रोडक्ट जो पहुंचती है वो इतने डॉलर्स में पहुंची है, ठीक है। तो वो आपको $5 जो है वो आपका, अगर आपकी इतनी $5 लैंडेड कॉस्ट है और आप 14.99 की बेच रहे हो, तो उसका रफली जो बजट आपकी लॉन्च का होगा वो $15,000 आप लोग उसके राउंड अबाउट। एग्जैक्ट फिगर कभी भी माइंड में नहीं रखना, आगे पीछे जेन में रखना है, मे बी 16 हो जाए, 16.5 हो जाए, या इवन 13 हो जाए। इसका यह मतलब नहीं होता एनेबलर्स ने एक चीज दे दी है तो पत्थर पे लकीर है। यू मस्ट थिंक ब्रॉड, कि 15 है तो 16 भी हो सकता है, 17 भी हो सकता है, लेकिन 15 है तो 20 नहीं हो सकता, ठीक है ना, वो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ये आपको एक रेंज देने की, अगर आपकी लैंडिंग कॉस्ट इतनी पड़ती है, आपकी सेलिंग प्राइस ये चल रही है, तो आपकी बजटिंग का जो बजट है आपका एक लॉन्च करने का वो ये होगा। प्रोडक्ट्स टू वाइड अवर साइज हम अवॉइड करते हैं, उसकी रीजन बता चुका हूं। स्पेशल फीसेस अमेज़न चार्ज करता है, बिकॉज वो स्पेशल जगह घेरती हैं अमेज़न के वेयर हाउस में। वेपन्स रिलेटेड, असलहे से रिलेटेड चीजें नहीं करते हम सजेस्ट आपको। इजीली ब्रेकेबल तो बिल्कुल नहीं करते। इफ यू आर श्योर कि आपकी पैकेजिंग ऑसम है, आप इसको सेफ रख सकते हो, डिलीवरी के दौरान नहीं टूटेगी, तो यू कैन डू, ठीक है। हम रिकमेंड नहीं करते, इसका मतलब नहीं कि आप कर ही नहीं सकते, हम रिकमेंड नहीं करते कि आप इजीली ब्रेकेबल आइटम करो, कॉज में टूटने के चांसेस होते हैं, आपके लॉसेस जो हैं वो ज्यादा होते हैं। तो एनेबलर्स कभी भी आप लोगों को नहीं रिकमेंड करता कि आप हैजल की तरफ जाओ, सिंपल चीज की तरफ जाओ, आपके लिए ट्रबल्स ना क्रिएट हो। रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट जो होती हैं, गेटेड कैटेगरीज, जिनमें आपको पैसे देके अनगेट करवाना पड़ता है, हम कहते हैं शुरू में आप सिंपल जाओ, बिजनेस करना सीखो। बट अगर आपका क्लाइंट कहता है कि मुझे गेटेड को अनगेट करवाना आता है, मेरे पास इनवॉइसेस हैं, मेरे पास सर्टिफिकेशन है, तो डेफिनेटली यू कैन गो विद रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स। नो पेटेंट प्रोडक्ट के साथ तो जाना ही नहीं है। ऐसी प्रोडक्ट जिसको आप कॉपी करने जा रहे हो, जिसका डिजाइन कॉपी करने जा रहे हो, तो वो अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड करवाया हुआ है किसी ने, तो हम वो सजेस्ट नहीं करते आपको कि वो प्रोडक्ट आप लोग करो। तो पेटेंट कब जब होता है जी, आपने एक प्रोडक्ट अप्रूव हुई है आपकी, अब आप उसको करना चाह रहे हो, आप करने लगे तो एक डिजाइन भी तो चूज करोगे ना, हर बंदा डिफरेंट डिजाइन बेच रहा होता है, तो आप एक डिजाइन चूज करोगे, उस डिजाइन को जी आपने प्राइवेट लेवल करना है, बट उससे पहले आपको उसको पेटेंट चेक करवाना पड़ेगा कि क्या वो डिजाइन पेटेंट तो नहीं है या यूटिलिटी पेटेंट तो नहीं है। डिजाइन पेटेंट मतलब कि वो डिजाइन कोई बंदा नहीं सेल कर सकता, चाहे प्राइवेट लेवल करे चाहे उसी ब्रांड का बेचे, बिकॉज उस एक बंदे ने उस कंट्री में ये चीज रजिस्टर करवा लिया। उसके बाद जी हैजमट जो होते हैं, जो इजीली कैच कर लेते हैं फायर को, पेंट, नेल पॉलिश, इस तरह की चीजें सजेस्ट नहीं करते हम बेचो। आयन बैटरीज वाली लिथियम होती हैं, उनको भी हम सजेस्ट करते हैं कि आप नहीं बेचो। तो दिस इज समथिंग वी मेड द क्राइटेरिया अ बिट कॉम्प्लिकेटेड, आप कह सकते हो, थोड़ा सा समझ आप लोगों को लेट आएगा, बट इट इज फ्लेक्सिबल। पिछले क्राइटेरिया से प्रोडक्ट्स मिलना नहीं, लोगों को नहीं मिल रही थी, तो वो फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, बट नाउ वी मेड इट। रिसर्च जो हमारा डिपार्टमेंट है R&D, फरूक भाई की उसमें सुपरविजन में, साकिब सर ने इसमें कंट्रीब्यूट किया, हम सब ने किया, सब ट्रेनर्स ने किया, और अल्हम्दुलिल्लाह वी मेड अ फ्लेक्सिबल क्राइटेरिया। इस पे आप लोगों को प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी। हम बहुत लाइक भी नहीं करते क्राइटेरिया को कि हर बंदे को प्रोडक्ट मिलती रहे और वो प्रोडक्ट आगे जाके इतना रेवेन्यू ही ना जनरेट करे। सो वी मेड इट अ फ्लेक्सिबल क्राइटेरिया। मिल जाती है प्रोडक्ट इस पे आप लोग अगर थोड़ी सी करोगे, बिकॉज हमने नोटिस किया ना, हम नोटिस करते हैं चीजों को, देन उसके बाद हम उसके अंदर चेंजेस लाते हैं एज पर आवर एक्सपीरियंस। तो दिस इज अ फ्लेक्सिबल क्राइटेरिया। यूएसए का आपके सामने है, यूके का भी वही चीजें आपने अप्लाई करनी है, बस स्टैट्स डिफरेंट है, और बस स्टार्ट कर दें प्रोडक्ट हंटिंग करना, पिछले क्राइटेरिया को छोड़ दें, आप इस क्राइटेरिया को फॉलो करें। जैसे जैसे न्यू चीजें हमें नजर आएंगी कि ये चीजें ऐड या रिमूव होनी चाहिए, हम क्राइटेरिया में ऐड या रिमूव करके उसको ग्रुप में अनाउंस करते रहेंगे। So this is a short video, this is a long video about the product hunting criteria. तो फिर भी किसी कंफ्यूजन है तो काइंडली वो कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करें। So we are always here to reply you. जज़ाकल्लाह।